हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं काफ़ी दिनों के बाद फिर से ब्लॉगिंग में आ गई। तो आज बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए, स्पेशल फॉर मी। तो आज है मेरा बर्थडे और मैं यहाँ पे हो गई हूँ रेडी, और बाकी दोस्त सभी मतलब बात हो गई है मेरी, वो लोग भी रेडी हो रहे हैं। तो अभी हम लोग कैब करेंगे, फिर कैब से जाएंगे। और यहाँ पे मैं अपना आउटफिट देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, बट मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मतलब बस थोड़ा ही बैली लेके सैंडल लेके हो रहा था अनकंफर्टेबल फील। तो वही मैं यहाँ पे चेक कर रही थी अपना आउटफिट। और जब मैं प्रॉपरली रेडी हो फिर आउटफिट ना चेक करो, ये इम्पॉसिबल है। पहले तो मैं 10 बार मिरर में जाके चेक करती हूँ कि कहीं से कुछ गड़बड़ तो नहीं है यहाँ से। मतलब ये चीज़ मेरी आदत है ऐसा। और मेरी ही नहीं, मतलब सारी लड़कियों की आई थिंक होगी कि पहनने से पहले, रेडी होने से पहले 10 बार चेक करती है मिरर में। तो फाइनली यहाँ पे कैब आ गई और मैं बैठ गई हूँ कैब में। और थोड़ी बहुत लेट हो चुकी हूँ मैं, क्योंकि टाइमिंग वहाँ पे दे रखा है, तो थोड़ा बहुत लेट हो गई हूँ। बट कोई नहीं, पार्टी उटी में तो ऐसा होता है कि मतलब लेट हो ही जाता है, कितना भी जल्दी करो तो लेट तो हो ही जाता है। और फाइनली मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में पहुँच गई है। बहुत सारी लड़कियाँ मतलब पहुँच के ऊपर बैठी हुई है। तो फिर मैं भी अभी ऊपर जा रही हूँ। एक्चुअली मुझे केक भी लेना था, मैंने ऑर्डर किया था, तो वो मुझे देखने जाना पड़ा। तो मैं वो केक देखने चली गई। तब तक मेरी सारी फ्रेंड ऊपर बैठी हुई है। स्टैंडर्ड बनवाने के लिए इसकी फोटो वीडियो अच्छी आनी चाहिए, किसी को हो जाए ना। क्या सही बात। तो यहाँ पे ये लोग मेरे को सरप्राइज़ देने वाली थी, बट मेरे को जब जैसे ही आँख मेरा बंद करती थी, मेरे को हंसी आ जाती थी और फिर मैं हाथ हटा देती थी। मेरे को एकदम अजीब सा लगता था कि ऐसा क्या किया है इन्होंने कि जो कि सरप्राइज़ देना चाहती है। बट बहुत काफ़ी टाइम में वो कोशिश की कि मैं, मेरे को बोल रही थी आँख नहीं खोलेगी, आँख नहीं, बट मैं कहाँ मानने वाली, मैं तो आँख खोल देती। फिर दोबारा कहती थी कि नहीं, आज मैं सरप्राइज़ दे के छोड़ूंगी तेरे को। तो फाइनली ये मेरी रही सरप्राइज। और ये लोग काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन करा रखा था। पहले मैंने डेकोरेट जो किया था वो मैंने नहीं देखा था, तो काफ़ी प्यारा लगा मेरे को यहाँ का डेकोरेशन। वैसे पहले भी मैं आई थी तो यहाँ का डेकोरेशन काफ़ी अच्छी है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। मैंने 2 आवर्स का बुकिंग किया था, बट 1 आवर्स तो मेरा ऐसे ही चला गया आने में, केक ऑर्डर करने में, फिर केक आने में। तो 1 आवर से बचा। एक्चुअली होता है ना कि कम टाइम में आप उतना ज़्यादा अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा, और एंजॉय ही करना, क्योंकि मतलब ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। अब पार्टी उर्टी में तो थोड़ी बहुत लेट हो ही जा। अब कितना भी चाहो कि जल्दी कर लूँ, जल्दी चले जाऊँ वहाँ पे, बट नहीं हो पाता है वो चीज़ें। बस आप सोच के ही रह जाओ। मेरे साथ तो भाई ऐसे ही होता है कि मैं टाइम पे, जब कोई फंक्शन वगैरह हो, चीज़ें हो, तो मैं टाइम पे बिल्कुल वहाँ नहीं पहुँच पाती हूँ, थोड़ा ना थोड़ा लेट हो ही जाती हूँ। और यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक आपको प्राइवेट रूम मिलेगा जिसमें डेकोरेशन वगैरह सारी चीज़ क्या रहेगा, कुछ स्टाफ वगैरह रहेंगे, जैसे आपके बर्थडे में कितने लोग आ रहे हैं वो सब रहेंगे। तो ये चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और जैसे टेबल वाल का है, उसका डेकोरेशन मतलब अलग से कराना होता है आपको। बस जो वॉल का डेकोरेशन तो ऑलरेडी किया होता है, और उसका आपको चार्जेस लगता है। ऐसा नहीं कि चार्जेस नहीं लगता है, चार्जेस लगता है यहाँ पे। और यहाँ का मेरे को बजट भी सही ही लगा, और रेस्टोरेंट वगैरह के अकॉर्डिंग यहाँ की बजट मेरे को अच्छी लगी।
गाना डांस वाला बजा दो कोई सा ये बजाओ तुम बजाओ मैं डांस करूंगी अरे बजाओ ना चलेगा सब चलेगा ये डांस करेगी तो फाइनली केक कटिंग हो गई है और टाइम हम लोग को ओवर हो चुका है, बट वो लोग बार बार आ रहे हैं करने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बुकिंग होती है ना, टाइमिंग बाय टाइमिंग बुकिंग, इस टाइम में आपका है, अब 2 आवर्स 3 आवर्स जो भी करवाओ, फिर इसके बाद दूसरे शिफ्ट के बाद और भी लोग हैं, तो जो भी जिसे मेरे इस बर्थडे के बाद जिन लोगों का भी है वो तो बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके थे, तो मैं सोची थोड़ा बहुत और टाइम ले लेती हूँ। बट ऐसा नहीं होता है, आपको पहले ही बुकिंग करना, आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि नहीं अब लेट हो रहे तो बुकिंग कर लोगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी बुक हो चुकी होती है तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है इस चीज़ों को। तो हम लोग को थोड़ा बहुत वो लेट हो गया, तो मैं सोची कि फिर 1 आवर्स और बढ़ा दूँ। मैंने बात किया वहाँ जाके, फिर उन्होंने बोला नहीं मैडम बुक है तो नहीं हो सकता, तो हम लोग का टाइम ओवर हो गया था। फिर इसके बाद हम लोग बाहर आ गए हैं खाने के लिए। आप वहाँ पे केक को कटिंग कर सकते हो, बाहर आके बैठ के आराम से खा सकते हो। आपको मैंने दिखाया है, बाहर में भी बहुत ज़्यादा ही प्यारा है, आप देख सकते हो।
देन मैंने यहाँ पे खाना का ऑर्डर कर दिया है और बैठ के थोड़ा मैं फ़ोन चला रही थी, क्योंकि फ़ोन भी तो देखना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी देरों से नहीं देखी थी, तो मैं सोची यहाँ पे फ़ोन थोड़ा बहुत यूज कर लूँ। और आप देख सकते हो कितना प्यारा डेकोरेशन, वाकई में अच्छा है सच बताऊँ तो। और रेस्टोरेंट से तो जो बहुत अच्छी है ये। और यहाँ पे खाना वगैरह भी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी मिलता है। एक्चुअली मैं पहले भी आ चुकी हूँ, तो मेरे को आइडिया है खाना उना का कैसा मिलता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ खाना भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेस्टी मिलता है। और यहाँ पे भी मैं फ़ोटो शूट करवा रही थी, फ़ोटो वीडियो। मैं मतलब सच बताऊँ तो मैं हर एक मोमेंट का फ़ोटो वीडियो मेरे को चाहिए ही, तो चाहिए। तो फिर यहाँ पे मैं फ़ोटो शूट कर रहा था। और फाइनली अब हम लोगों का खाना आ गया है, देख सकते हो। तो आज हम लोग वेज खाया, क्योंकि नॉन वेज का डेज नहीं था। तो किसी ने नहीं बोला कि नॉन वेज खाऊंगा, तो फिर मैं क्यों खाती। फिर मैं भी सोची मैं भी वेज ही खा लेती, तो मैं इन लोगों के साथ वेज ही खा ली। वरना मेरे को मोस्टली नॉन वेज ही पसंद है, मतलब वेज बिल्कुल, मतलब थोड़ा बहुत पसंद है, नॉन वेज ज़्यादा मेरे को पसंद है। देन हम लोग का फाइनल डिनर हो गया है, और हम लोग मस्ती भी बहुत ज़्यादा किए हैं। और इसके बाद मस्ती करने के बाद तो थोड़ा बहुत थका टायर्ड फील होता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं टायर्ड फील है। एक्चुअली मेरे को चलना भी पड़ गया था, ऊपर से मैं हील्स पहनी थी, तो थोड़ा बहुत चलना पड़ा था, जिससे मैं और टायर्ड हो गई। तो और फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं, और अभी मैंने कैब कर दिया है। और रात हो चुकी है, 10 बार तो कैंसिल हुई है कैब, क्योंकि रात हो गई है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होती है। तो कर दिया। और हम लोग वेट कर रहे हैं कैब आने का, और देखते हैं कब तक कैब आती है। तो यहाँ पे फाइनली कैब आ गया है, और हम लोग बैठ गए हैं। सच बताओ तो बहुत मुश्किल से कैब बुक लिया है, सच में 10 बार तो पहले कैंसिल हुई। मैं सोची अब कैसा जाऊँ, अब कैसे जाऊँ, मैं तो टेंशन में पड़ गई कि बहुत दिक्कत हुई, बट नहीं, लास्ट में ले लिया। और फाइनली अब यहाँ पे आते ही मेरे को गिफ्ट दे के रहा नहीं गया। मैं सोची ऐसा क्या है इसके अंदर, और मेरे को एकदम बेचैनी सा उड़ा, नहीं मैं खोलूँगी। और फाइनली मैं यहाँ पे गिफ्ट खोल रही हूँ, और यहाँ पे देख रही, यहाँ पे तो बहुत सारे मेरे फेवरेट चॉकलेट वगैरह था, वो सब था। ये तो नहीं है, दिखा दो। तेरे को याद है क्या है? परफ्यूम है ये। चॉकलेट ये पैसा 100 रुपया में होगा, 100 रुपया। अ वेरी स्पेशल गिफ्ट फॉर मी, सच में बहुत ख़ास है। बहुत दूर से आया भी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ख़ास भी है, बट बहुत ज़्यादा ही प्यारा है। और पहले रूम में आते ही ऐसा लगा कि मैं मर गई, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई, क्योंकि एक्चुअली ट्रैफिक भाई, रात में एक तो कैब लेट थी, प्लस कैब हुई भी तो ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी। मेरे को लग रहा था ट्रैफिक की वजह से ही नहीं ले रहा था, और टाइमिंग भी इतनी ज़्यादा थी। मतलब ऐसा मैं सोची थी कि नहीं अभी ज़्यादा टाइम हो गया तो ट्रैफिक वगैरह नहीं होगी, बिल्कुल खाली होगी। बट जैसा जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं है, उसका अपोजिट हुआ था। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, जो हम लोगों को काफ़ी वेट भी करना पड़ा था। और यहाँ पे मैं अपना प्यारा सा सैंडल देख रही थी, तभी तो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं कर रही थी स्टार्टिंग में। फिर इसके बाद देन मैं जब चलने उलने लगी, फिर थोड़ा सा धीरे धीरे मेरे को अपने आप यहाँ पे कंफर्टेबल आने लगा। बहुत ज़्यादा मेरे को प्यारा लगा सच बताऊँ तो। और यहाँ पे बैठ के मैं सोच रही थी मेकअप वगैरह रिमूव करना है, थोड़ा सा फ्रेश करना है। तो मैं आपको फेस से ही पता चल रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी।
और सच में यार एक चीज़ और बता रही हूँ मैं कि मैं अपने फेस और हेयर से इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। फेस पे इतने बड़े पिंपल्स आ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा ही। मेरे को तो लगा मैं कुछ ट्रीटमेंट करवाई थी हेयर में, हेयर बॉन्डिंग वगैरह, उसकी वजह से हो रहा था। फिर मैंने जब डॉक्टर वगैरह से दिखाया तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं है। फिर कुछ मेडिसिन वगैरह लिए, अब देखती हूँ कि कब तक ठीक होता है। फेस पे भी बहुत सारा पिंपल्स आ चुके हैं। तो फिर इसके बाद मैं वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। बहुत सारी बातें हो चुकी है, बहुत सारी मस्ती भी हो चुकी है और आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।